हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम क्लास 10 का नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10 ऊंचाई एवं धुरी प्रश्नावली 1। अब चलो कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या है, हमारे एक वस्तु है। ठीक है, वस्तु है, वस्तु कुछ भी ले सकते हैं, बिल्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, मान लो एक क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये क्या है, हमारा बिल्डिंग है। ये क्या है, यहाँ से कुछ दूरी पर प्रेक्षक यानी कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, वस्तु से कुछ दूरी पर प्रेक्षक खड़ा है यानी कोई व्यक्ति खड़ा है, वो क्या है, हमारा क्षैतिज रेखा है। ठीक है, अब देखो मानकर इस यहाँ से व्यक्ति उस बिल्डिंग के ऊपर हिस्से को देख रहा है। ठीक है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, वस्तु के ऊपर हिस्से को देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दृष्टि रेखा होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ये दृष्टि रेखा और इस वस्तु से क्षैतिज क्षैतिज रेखा की दूरी पर जो कोण बनता है वही क्या है, हमारा उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, सिंपल से समझो, नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या होता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, हम क्या है, नीचे खड़े हैं। ठीक है, नीचे से क्या कर देख रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर वाले भाग को देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है, थीटा कोण बनता है यानी उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, अब मानकर देखो हम क्या होंगे, और इस बिल्डिंग के पास जाते जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा हमें, यहां से कम देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा दूरी पर स्थित है। ठीक है, वस्तु से ज्यादा दूरी पर स्थित है, और इसमें क्या होगा, जितने पास जाएंगे उतना हमें ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये क्या होता है, उन्नयन कोण का मान बढ़ जाता है। ठीक है, थीटा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना समझ गया क्या। और जहां देखो, और जिस जगह मानकर ये बिल्डिंग बने हैं, ठीक है, जिस जगह ये क्या होगा, स्थित हो उसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, जहां वो स्थित होगा उसको क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या, उन्नयन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो अवनमन कोण भी देख लेते हैं। अवनमन कोण क्या होता है, ये क्या होता है, देखो हाँ क्या होगा, प्रेक्षक ऊपर होगा। मान लो ये क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो क्या है, वो ऊपर इसमें क्या है, खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर से जो नीचे को देखेगा वस्तु को, ठीक है, ऊपर से क्या है, किसी वस्तु को देख रहा है वो। ठीक है, ठीक है, ऊपर से क्या है, किसी वस्तु को देख रहा है, तो क्या होगा, ये क्या है, हमारा दृष्टि रेखा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा, ऊपर से नीचे देख रहा है वो। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ से क्या हमारा क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा क्षैतिज रेखा होगा, और यहाँ से जो क्षैतिज रेखा से क्या होगा, नीचे देखेगा तो यहाँ पर क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। ठीक है, यानी थीटा कोण बनता है, ये क्या होगा, हमारा अवनमन कोण होता है। सिंपल से समझोगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे को देखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा अवनमन कोण होता है। ठीक है, तो अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूरी स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या बोला है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं हल करके। हल, तो देखो जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, मान लेते हैं जमीन पर किसी स्थित बिंदु यहाँ है एक। ठीक है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूरी, ये क्या है, 90 मीटर दूरी स्थित स्थित मीनार का शिखर का यहां से क्या बोल रहा है, एक मीनार है। ठीक है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसको यहां से उन्नयन कोण क्या बनते हैं, नीचे से ऊपर देखते हैं तब बनता है। ठीक है, ये क्या है, हमारा 30 अंश का कोण बना रहा है, बोला है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। किसी बिंदु से 90 मीटर की दूरी पर स्थित किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है, समझ गए कैसे बनाया करके। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ये क्या है, हमारा ये मीनार है। ठीक है, ये मीनार है, तो इसको मान लेते हैं हम, क्या है, ऊंचाई इसका एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए क्या। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, और इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो, अब हमें स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है। ठीक है, तो देखो, माना कि माना कि मीनार मीनार की ऊंचाई
एच मीटर है, ठीक है, एच मीटर है मान लिए हैं। इसी को निकालना है हमें। और क्या दे दिया है, देखो कोड ए बी सी हमें क्या दे दिया है, कोड ए बी सी का मान दे दिया है 30 अंश, ठीक है। इसे सीधा रहता है उसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। नीचे वाले को आधार बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। जा रहे हो, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें हल करना है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब हल करना है हमें। तो देखो अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाल कक्का वाले जान रहे हो क्या, देखो मैं बता दे रहा हूँ लाल कक्का वाला सूत्र कैसे लगाते हैं। एल ए एल बटे के ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एल और के का मतलब क्या होता है, साइन का मान होता है। और दूसरा ए और के का मान क्या होता है, कॉस का मान होता है। और तीसरा वाला क्या होता है, एल बटे ए क्या होता है हमारा, टेन का मान होता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल समझो, एल का मतलब क्या है, लंब, और क के मतलब क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो साइन का मान देखो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण हो गया। कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ए और के हो जाएगा। और टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमें देखो क्या पता पता चला है, लंब बटे आधार का मान हमें पता है, ठीक है। लंब बटे आधार का मान पता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, टेन टेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इतना समझ गए क्या, देखो लंब बटे आधार हमें पता है, तो लंब बटे आधार वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। और ये क्या होता है, लंब बटे आधार किसका मान है, टेन का मान है। तो टेन का मान को रखेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं टेन, और क्या कितना अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, ठीक है। तो टेन 30 अंश हो जाएगा। और देखो लंब बटे आधार है, इसको क्या लिख सकते हो, लंब ए है हमारा, तो ए सी लिख सकते हो, ए सी बटे बी सी। समझ गया क्या कैसे किया करके, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो देखो टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। और देखो ए सी का मान क्या है हमारा, एच माने हैं तो एच लिख लेते हैं। और बी सी का मान पता है हमें 90, ठीक है। इतना हो गया हमारा। तब जा रहे हैं इसको कैसे गुणा करना है, ठीक है। इसको ये क्या होगा, ये नीचे वाला ऊपर हो जाता है, और नीचे वाला ऊपर वाला क्या हो जाता है, नीचे आकर गुणा हो जाता है। तो इसको अब हल करते हैं, चलो। तो देखो 90 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और एच से गुणा होगा तो ये यहाँ पास आ जाएगा, ठीक है। एच गुणित √3 हो जाएगा। तो अब देखो एच का मान चाहिए, तो एच तो ये गुणक फॉर्म में है, तो इसके बटे में आ जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जमा कर लिखते हैं आप डायरेक्ट। तो ये 90 बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो, अब इसके बटे में √3 है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे। सिंपल से समझो, एच बराबर 90 बटे √3 है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 का गुणा कर देंगे, ठीक है, हल करने के लिए। तो अब देखो h बराबर, तो क्या हो जाएगा, 90 से √3 गुणा होगा तो √3 ही तो होगा। और √3 गुणा होता तो एक बार 3 बन जाता है, जान रहे हो, ठीक है। तो देखो अब 3 आ गया है नीचे में, तो क्या होगा, h बराबर क्या होगा, 3 से काट दो, 3 तिया 9, और 0 30 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हमारा, यही हमारा आंसर है। बस इतना ही करना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। समझ गए होगा कैसे बनाए हैं करके, ठीक है। एच का मान क्या पता चल गया, ऊंचाई क्या है हमारा, 30 √3 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है के पद बिंदु से √3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो देखो हल कर लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है के पद बिंदु से, सिंपल से समझो, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, स्तंभ को बोला है, ठीक है। स्तंभ क्या बोला है, 3h मीटर,
3h मीटर लंबा है बोला है, ठीक है। ऊर्ध्वधारा स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h मीटर है, ठीक है, ऊंचाई दे दी है 3h मीटर है, के पद बिंदु से, पद बिंदु इसे बोलते हैं जानते हो जहां पर स्थित हो, ठीक है, पद बिंदु से अंडर 3h दूरी पर, अंडर रूट 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, यहां से क्या बोला है, अंडर रूट 3h पर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, अंडर रूट 3h दूरी पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ का शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमें, ठीक है, ये है, इसको ज्ञात करना है हमें, ठीक है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है हमें। समझ गए कैसे बनाना है डायग्राम, ठीक है। अब देखो नाम लिख देते हैं, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है उसे देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा स्तंभ है, स्तंभ का मान क्या दे दिया है, ऊंचाई हमें 3h मीटर दे दिया है, तो लिख लेना माना, माना स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई ए बी है, वो ए बी कितना दे दिया है हमें, 3h मीटर दे दिया है, ठीक है, इतना समझ गए क्या। और देखो और हमें क्या पता है, बी सी का मान पता है, ठीक है, बी सी का मान पता है हमें, अंडर रूट 3h, ठीक है, 3h मीटर है, ठीक है। और देखो अब हमें क्या करना है, कोण, कोण ज्ञात करना है, ठीक है, तो लिख सकते हो कोण ए सी बी का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा दृष्टि रेखा है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ से जो कोण बनता है वो क्या बनता है, हमारा थीटा या उन्नयन कोण बनता है, इसे क्या मान लेते हैं, इस कोण को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेना माना कि, अब देखो माना कि उन्नयन कोण क्या है, थीटा अंश है, ठीक है। तो अब देखो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसे हमें क्या होगा जानना पड़ेगा, तो लाल बटे कक्काले में समझ जाएंगे, देखो लाल बटे के ए, ठीक है। तो पहला क्या होता है, एल बटे के का मान क्या होता है, साइन होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। दूसरा क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है कॉस का मान होता है। तीसरा क्या होता है टेन का मान, टेन का मान होता है लंब बटे आधार। तो देखो हमें क्या क्या का मान पता है, ये क्या होता है हमारा लंब होता है, पता है हमें, लंब सीधा होता है, और जो सीधा होता है वो क्या होता है हमारा कर्ण होता है, मतलब आधार होता है, ठीक है, आधार होता है, ठीक है। और जो तिरछा होता है क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, ठीक है। देखो हमें क्या पता है, लंब बटे लंब पता है और आधार पता है, तो कौन सा पता है हमें, देखो लंब वाला है, ठीक है, लंब बटे आधार, यानी क्या लगाना है हमें, टेन वाले मान लगाना है, सिंपल समझ गए क्या, ठीक है। तो टेन थीटा का मान लगाएंगे, टेन, और देखो उन्नयन कोण का थीटा का मान क्या है, कोण का मान क्या है, थीटा माने हैं, तो क्या लेंगे, थीटा अंश लेंगे, ठीक है, बराबर लंब बटे क्या होगा, लंब बटे आधार है, एल बटे ए मतलब लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, ठीक है, तो इसको क्या होगा, लंब क्या है हमारा ए बी और आधार क्या है बी सी, ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो लंब क्या है हमारा 3h, 3h और आधार कितना है हमारा अंडर रूट 3 और h है, ठीक है, इसमें का h इसमें का h कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, टेन थीटा बराबर 3 अंडर रूट 3, ठीक है। तो अब देखो इसमें सिंपल सा समझो, हम देखो अंडर रूट 3 को गुणित अंडर रूट 3 करते हैं तो इसको एक बार हम 3 लिखते हैं, ठीक है, गुणा होता है अंडर रूट 3 को 3 लिखते हैं, तो 3 3 है तो इसके जगह अंडर रूट 3 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, ठीक है। या देखो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब भी उतना ही आएगा, अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तब भी उतना ही आएगा, देख लो सिंपल, देखो बटे में अंडर रूट 3 है ना, तो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 का गुणा कर देते हैं, देखो ये क्या है, ठीक है, टेन थीटा बराबर 3 बटे अंडर रूट 3, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। देखो 3 और अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 3 गुणित अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, ये तो सीधा ही गुणा होगा, ठीक है।
और अंडर 3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और देखो इसमें का 3 और इसमें का 3 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर अंडर 3 कितने अंश में आता है, ठीक है, कितने अंश में आता है, 60 अंश में आता है, ठीक है। टेन थीटा बराबर ये क्या होता है, 60 अंश में आता है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। हमें कोण बताना था, ठीक है, कोण कितने अंश का आएगा करके। तो थीटा का मान क्या आ गया, 60 अंश, तो कोण का मान क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ज्ञात करना है हमें, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है, टेन 60 अंश।